आज का कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम है और हमारे जितने बाबा साहब के मानने वाले हैं आज शहर में, मुझे लगता है शिवहर जिला के स्थापना वर्ष 1994 में हुआ, उस समय से अभी तक का सबसे बेहतर और सफल कार्यक्रम रहा है। इसके लिए जो भी इसके सहयोग में आए हैं, इस कार्यक्रम में अपनी किसी भी रूप से अपनी मदद किए हैं, उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और बाबा साहब के लिए हम लोग जो कुछ भी कर पाएँ वो बहुत कम होगा। जो हम हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए उन्होंने जो करके गया है, उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं पूरे जीवन भर। सब प्रतिमा लगाने के लिए आपसे लोग गुहार किए हैं, क्या कुछ है? प्रतिमा लगाना तो बहुत मैं और भी यहाँ पर जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जगह हैं, काफ़ी वर्षों से इस टाइप की बातें हम लोग को भी सुनने को आ रहा है। ये तो बहुत गर्व का बात होगा जो हमारे ज़िले में कहीं मुख्य जगह पे बाबा साहब स्थापित होंगे, तो ये तो बहुत हर्ष का बात है। और हमारे जितने भी जिलावासी भी हैं, उनके भी दिल में है कि बाबा साहब का जल्दी से जल्दी एक आदमकद प्रतिमा का यहाँ अनावरण हो। तो हम लोग उसके लिए जो भी कर सकें रात दिन एक करेंगे और कोशिश करेंगे जो अपने कार्यकाल के अंदर में ही उस काम को पूर्ण करें। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि शिवहर में जो कार्यक्रम हुआ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब का श्रद्धांजलि तब होगा जब हमारा जो वंचित, शोषित, दलित परिवार है, जब शिक्षा से जुड़ेगा। शिक्षा ऐसा चाबी है जो किसी भी ताले को खोल सकता है, उसका कोई तोड़ नहीं है, जिसको मास्टर चाबी कहते हैं। तो मेरा सभी लोगों से, पूरे जन जन से मेरा यही आग्रह होगा कि शिक्षा के शरण ले, संगठित हो, संघर्ष करे, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, वही बाबा साहब के पद चिन्ह पर चलने का कार्य करेगा। एक शिक्षा ही ऐसा चाबी है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर हम सबसे पहले अपने शिवहर जिलावासी को हार्दिक शुभकामना करते हैं। साथ में हम लोगों ने इस जयंती के माध्यम से सर्व समाज, सभी धर्म को मानने वाले को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सभी साथी, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग एक साथ बैठकर हम लोग अब आपस में विचार विमर्श और विचार को आदान प्रदान करते हैं, ताकि शिवहर जिला इस बिहार के धरती पर एक नमूना कायम हो कि शिवहर में सभी लोग में आपस में भाईचारा है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। साथ में आपको देखने को मिला है सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग हमारे इस मंच पर आए हैं। सभी लोगों ने अपना विचार रखा है। बाबा साहब का यही सपना है कि सभी लोग आगे बढ़े, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सब शिक्षित हो, सर्व समाज संपन्न हो। आज बाबा साहब डॉक्टर विश्व विभूति डॉक्टर अंबेडकर साहब के जयंती समारोह नहीं, बल्कि आज पहले पर्व के रूप में मनाया गया। इस सभा के माध्यम से हम लोगों ने इस समाज को संदेश देना चाह रहा हूं कि बाबा साहब एक लोग नहीं थे, पूरे विश्व, पूरे समाज के एक अगुवाई थे, एक नेता थे, एक विचार थे, एक संविधान विचारक थे। बाबा साहब ने अपने सारी कष्ट के बावजूद भी, अपमान के बावजूद भी, उन्होंने इस समाज, भारतवर्ष में बसने वाले तमाम समाज के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, कोई अपमान नहीं किया, किसी प्रकार की अशब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने हर समाज के लिए भारत के संविधान में हर मूल अधिकार दिया और हर लोगों को समानता का अधिकार दिया। उनकी सोच थी इस देश में समानता का अधिकार हो, छुआछूत भेदभाव की जो भावना थी वो खत्म हो, मानव के साथ रहे, मानव के साथ दुश्मनी नहीं करे, मानव के साथ प्यार रखे, एक मानव एक दूसरे को सहयोग करे। अगर शिक्षा प्राप्त नहीं है और हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो पढ़े लिखे
लिखे लोग हैं उस समाज को आगे लावे। तो सबसे पढ़े हुए लोग कौन थे इस देश में? सबसे पढ़े हुए लोग ब्राह्मण थे। उन लोगों के भी काम था कि भाई बाबा साहब सभी लोग को जोड़ा कि साहब वो लोग भी हमारे समाज के प्रति शिक्षा के उत्साहित करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे। और भारत के अंतर्गत संविधान में जो बना उसके अंतर्गत बाबा साहब ने आरक्षण कायम किया। क्योंकि आरक्षण क्यों कायम किया कि यहाँ आरक्षण नहीं होता हमारे समाज को मान सम्मान नहीं मिलता, हमारे समाज को शिक्षा नहीं प्रदान होता, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता। इसलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किया। उस आरक्षण के कारण आज हमारे समाज के कुछ परसेंटेज पढ़ के आए हैं। आज पढ़ने के बाद पता लग रहा है कि बाबा साहब ने संघर्ष किया। उसका संघर्ष को पूरा करने के लिए हम निम्न लोगों से मतलब अपर कास्ट जो 15% लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि उन लोगों को एक साथ बैठे और हम लोग को भी आगे बढ़ावे, तब वही माँ बाबा साहब का सपना पूरा होगा, मान सम्मान मिलेगा। मैं निहारिका देवी आज 134वीं जयंती के अवसर पर मैं अपने समाज को एक शक्तिशाली समाज बनाना चाहती हूँ। इस भव्य समारोह के माध्यम से समाज को अपने टूटे बिखरे समाज, पिछड़े समाज को मैं एक शक्तिशाली समाज बनाना चाहती हूँ। इस शक्तिशाली समाज मेरा बनेगा तभी बनेगा जब मेरा देश विकसित होगा, समाज विकसित होगा, लोगों की सोच बदलेगी। और हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ अनुसूचित जाति के ही ये नहीं थे, वो सारे जाति के सारे धर्म के लोगों के उन्होंने कानून बनाया और कानून सारे लोगों के लिए ये लागू होते हैं। सिर्फ हम दलितों के लिए उन्होंने नहीं बनाए हैं, सबको लिए बनाए हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसमें उनकी जयंती हम ही लोग क्यों मनाएं, सारे लोग क्यों नहीं मनाएं? सारे लोगों को मिलजुल कर इस जयंती में भाग लेना चाहिए और भव्य तरीके से, इससे भी बहुत भव्य तरीके से मनाना जाना चाहिए। और ज़िले में एक मूर्ति की कमी है, स्थापना एक होनी चाहिए, बाबा साहेब भीमराव की प्रतिमा एक लगनी चाहिए। हम लोग इस पर बात किए हैं जिला परिषद सदस्य अध्यक्ष जी से, विजय जी से, और व्यक्तिगत रूप से हम लोग डीएम साहब से इस विषय पर मिलने भी जाएंगे। और यही हम लोग का ये है कि बाबा साहब भीमराव ने जो संघर्ष किया है सबके लिए किया है, हम लोग के ही लिए नहीं कि एक हम अनुसूचित जाति है, छोटे लोग ही नहीं, सभी लोगों के लिए उन्होंने ये किया है। भेदभाव सारे मिटाने के लिए कोशिश किया गया है। अगर आज उन्होंने कानून नहीं बनाया होता तो हम लोग जैसे तैसे कटे मरे जाते, कोई किसी को रोकने वाला नहीं होता, यहाँ बांधने वाला नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब लोगों को धन्यवाद करती हूँ, मीडियाकर्मी जो भी यहाँ है। सभी मीडिया भाई को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो मेरे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ, राम विनय पासवान जी, रमाकांत जी, निराला जी, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं विजय बड़े भाई को भी करना चाह रही हूँ कि आज हमारे समाज के लिए इन्होंने सुबह से लेकर अभी तक बैठे डटे हैं। तो मैं इसी तरह चाहूँगी कि हमारे समुदाय के आगे बढ़ने में इन लोग का बिना सहयोग से हम लोग नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए हम चाहते हैं अपने समुदाय के लोगों को आगे बढ़े और ताकि जो भी सहयोग है हम लोग को करें ताकि हम लोग भी बढ़े। इसमें बात चली है कि बाबा साहेब के यहाँ प्रतिमा लगाने के लिए सर ने बड़ा ही खुशी की बात है कि सर ने बोले हैं कि इस पर डीएम सर से बात करेंगे कि यहाँ प्रतिमा लगनी चाहिए। मैं भी बहुत गौरवान्वित होगी जिस दिन बाबा साहेब के यहाँ प्रतिमा लग जाएगी। तो मैं स्पेशल सर को यहाँ विजय सर को शुक्रिया अदा करूँगी कि ताकि हमारे समुदाय के लिए इन्होंने ये किया। और साथ ही अपने समुदाय से ये कहना चाहूँगी कि हमारे समुदाय में जो बच्चे हैं उसको शिक्षा के प्रति ज़्यादा जोर दें। कि विदाउट शिक्षा हम लोग कुछ नहीं हो सकता। एजुकेशन, आज बाबा साहब हमारे एजुकेशन शिक्षा प्राप्त किए तभी तो संविधान लिखे। तो मैं इसी के साथ अध्यक्ष जी जो जिला परिषद के हैं उन्होंने जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति लगाने के जो बात कहे हैं वह उसमें 100% मैं भी शामिल हूँ। और उसमें जो भी हमसे बन पड़ेगा मैं डीएम साहब से हो और या अगर हमको बात ऊपर भी मंत्री से करना पड़ेगा वो भी मैं करूँगा, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं उनसे भी करूँगा। और मेरा जो सहयोग होगा मैं बाबा साहेब की मूर्ति लगाने के लिए अपना पूरा ताकत लगा दूंगा। इसी के साथ जय भीम। जी सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आज के जयंती में जो शिवहर जिले के गांधी भवन में हुआ है, मैं तमाम शिवहर जिला वासियों को
हार्दिक अभिनंदन, जय भीम करता हूँ। साथ ही हमारे भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता अपने दम बल कल पे जो है कि भीड़ जुटाने का काम किया, उन साथियों को मैं सलाम करता हूँ। साथियों, मैं कहता हूँ कि बाबा साहब को पूजने की ज़रूरत नहीं है, बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है, बाबा साहब को याद करने की ज़रूरत है। मैं तमाम शिवहर जिला वासियों को मैं जय भीम करता हूँ, जय भीम करता हूँ। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? जैसे सभी को जय भीम। आज देखें कि क्या जन सलाम उड़ा था शिवहर में। जी। जो शिवहर के गली गली में और जो मेन रोड था बाजार तरफ से, जहाँ से निकाला गया ब्लॉक से, ये भीड़ बता रहा था कि हमारा संख्या काफ़ी है। और ये संख्या लोगों को आज बता दिया, पूरे जिला में हर एक के जुबान पे हो गया कि ये जो अंबेडकर जयंती जो मनाया गया है ये गांधी नगर भवन में, ये क्या बयां कर रहा था वो तो सारा लोग देख के मतलब अपने आप में अचंभा पड़ गया कि इतना भीड़ भी जमा हो सकता है। और ये भीड़ यहाँ के पार्टियों को, जो भी नेता है, क्षेत्रीय नेता, सबको दिखा दिया कि ये हमारे जो संगठन के लोग और जो हमारे भीम आर्मी के बैनर तले जो लोग एकत्रित हुए हैं, ये जिसके तरफ रुख मोड़ देंगे वही यहाँ का विधायक होगा। वो अपना सारा, और शिक्षा पे यहाँ पे जितने भी लोग आए, शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि शिक्षित करने के लिए अपने, हम भी अपील करेंगे कि अपने बच्चों को, जो भी लोग हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि हमारा देश और आगे जाए।